हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेट द इक्वेशंस dy by dx minus f of y upon f dash y into phi dash of x equal to phi dash x into phi x upon f dash of y। देखने में क्वेश्चन बहुत कठिन सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं। एक दिख रहा है f ऑफ y, उसका डिफरेंशिएशन भी दिया है f डैश ऑफ y। एक दिया है phi ऑफ x और इसका भी डिफरेंशिएशन दिया है हमको, लिखा है dy by dx। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस सम p ऑफ x into y equal to some function of another x, q of x। ओके, इसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है। हमको एक इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है जो होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। और जैसे इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं एज y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके, दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसको लीनियर इक्वेशन बनाने की। आगे बढ़ते हैं। लिख लेते हैं अपने फंक्शन को। कंपेयर करेंगे, अगर हम एक लीनियर इक्वेशन थे तो क्या था वो? dy by dx इज सम p ऑफ x इंटू y प्लस q ऑफ x। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? dy by dx minus f of y upon f dash of y into phi dash of x equal to phi of x into phi dash of x upon f dash of y। Okay, so this is equation number 3. Sorry, it is equation number 1. This is equation number 2. Comparing, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा कि dy by dx तो सेम है, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड हमारा है यहाँ पर सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर f डैश ऑफ y की जरूरत नहीं है, तो हम उसको दूसरे साइड लेकर जाते हैं। चलिए, तो अगर हम दूसरे साइड लेकर गए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा? f डैश ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर लेके गए f डैश ऑफ y कैंसिल हो गया, f ऑफ y इंटू phi dash of x equal to phi of x into phi dash of x। अभी भी लीनियर नहीं बना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? f of y की जगह सिर्फ y होना चाहिए। तो चलिए लेट f of y को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं जिससे कि ये लीनियर बन जाए, इक्वल टू z। f of y को हमने z ले लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f of y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? f dash of y dy, ओके, इक्वल टू डी ऑफ जेड। अब हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या बन जाएगा जब हम इक्वेशन 1 में इनको सब्सटीट्यूट करेंगे? इट विल बिकम ये वाली इक्वेशन में। तो ये क्या बनेगा? f डैश ऑफ y dy की जगह डी जेड आ गया, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस f ऑफ y की जगह जेड आ गया, phi डैश ऑफ x इक्वल टू phi ऑफ x इंटू phi डैश ऑफ x। अब यहाँ पर हम कंपेयर करके देखें लीनियर इक्वेशन से, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो हमने अपने इक्वेशन को लीनियर में रिड्यूस कर दिया। क्या होगी लीनियर? y की जगह हमने z लिख दिया, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, माइनस p ऑफ x इंटू जेड प्लस p ऑफ x इंटू जेड इक्वल टू q ऑफ x। तो ये पूरा x का फंक्शन है, कोई भी ये q ऑफ x है, इसको मान लिया p ऑफ x, ये भी x का फंक्शन है, इधर z है, इधर z है और इधर पे dz बाई dx है। तो हमारी इक्वेशन लीनियर बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा p ऑफ x क्या आया? p ऑफ x इज माइनस phi डैश ऑफ x
और क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारा, इट इज फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, वो क्या होता है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो माइनस फाई डैश एक्स dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बाहर निकाला, अब फाई डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसका ये फाई एक्स का डिफरेंशिएशन है खुद, तो उल्टा करेंगे इंटीग्रेशन तो फाई एक्स आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ एक्स। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई डैश ऑफ एक्स dx विल बी फाई ऑफ एक्स, क्योंकि फाई एक्स का डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स है। चलिए, तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये आ गया, तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर माइनस फाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू क्या है हमारा, फाई ऑफ x इंटू फाई डैश ऑफ x dx। ये हमारा सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम, लेकिन अभी हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो हम ले लेते हैं e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ x को t मान लेते हैं हम, तो लेट t इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ x, तो dt क्या हो जाएगा हमारा, dt विल बी माइनस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ x, और इस फाई ऑफ x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फाई डैश ऑफ x dx। ओके, तो यहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस dt इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ x इंटू फाई डैश ऑफ x dx। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन इसमें, तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम z e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt, ये टर्म गया, ये टर्म गया, हमारे पास क्या बचा, फाई ऑफ x बचा, सिर्फ फाई ऑफ x क्या होगा, यहां पर देखते हैं, ln t विल बी माइनस फाई ऑफ x, यहां पर हमने log ले लिया, ये आ गया, तो फाई ऑफ x क्या होगा, माइनस ऑफ ln t। ओके, तो हमारे पास और क्या बचा, माइनस ऑफ ln t, तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया है इंटीग्रेशन log ऑफ t dt। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, हमारी इक्वेशन बन गई है z इंटू e की पावर माइनस फाई ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln t dt। अगर बाई पार्ट से देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ ln t dt क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln t इंटू 1, इस फंक्शन को मान लेते हैं हम u और इसको मान लेते हैं v dt, तो ये बन जाएगा t इंटू ln t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln t का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई t और 1 का इंटीग्रेशन इज t dt, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा t ln t माइनस t से t कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन t। तो ये फॉर्मूला वैसे हमें याद रखना चाहिए जिससे कि हमारा टाइम सेव हो, ये बन जाता है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज t ln t माइनस 1 z e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ x प्लस c, ये हमारा सोल्यूशन है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर बहुत कुछ सब्स्टिट्यूट करा था, सब वापस से वैल्यूज डालते हैं, एक तो z की वैल्यू डालनी है और t की, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ z एंड t। अब z हमने क्या माना था, z हमने माना था f ऑफ y, तो f ऑफ y e रेज टू द पावर माइनस फाई ऑफ x इक्वल टू t हमने क्या माना था, t हमने माना था
e रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x। ln t क्या हो जाएगा, ln ऑफ e रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ये क्या बनेगा, अब ln ऑफ e रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, e और ln कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा माइनस 5 ऑफ x। तो हमारा फंक्शन आ जाएगा f ऑफ y इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x, ई रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x, सॉरी ई तो हमारा कैंसिल हो गया तो बचा माइनस 5 ऑफ x माइनस 1 प्लस c। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ई रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो फंक्शन बचेगा हमारा f ऑफ y इक्वल टू माइनस 5 ऑफ x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर माइनस 5 ऑफ x। और रिजोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा f ऑफ y, माइनस वाले को प्लस पे ले आते, प्लस 5 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर 5 of x, and this is our desired solution of the differential equation. Okay, hope you understood it. Thank you बच्चों।